अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज उर्दू ग्रामर सीरीज़ का 11वां लेक्चर है जिसमें हम इस नकरा के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको इस नकरा के बारे में बता चुकी हूँ। इस नकरा वो इस्म जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए उसे इस नकरा कहते हैं, जैसे आदमी, मुल्क, शहर, किताब वगैरह। इस नकरा के एग्ज़ाम, इस नकरा की मदरजा झैल 5 इक़साम हैं। नंबर 1 इस्म ज़ात, नंबर 2 इस्म सिफ़्त, नंबर 3 इस्म इस्तिफ़हाम, नंबर 4 इस्म अदद, नंबर 5 इस्म जिन्स। इस नकरा की पहली किस्म है इस्म ज़ात। इसके लिए कुछ फ़िक्रात देख लेते हैं। नंबर 1 गाय पालतू जानवर है। नंबर 2 सांप मोज़ी जानवर है। नंबर 3 ज़राफ़ा लंबी गर्दन वाला जानवर है। नंबर 4 कलम से लिखो। ऊपर दी गई मिसालों में गाय, सांप, ज़राफ़ा, कल्ब ऐसे अल्फाज हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इनकी असलियत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस किस्म के तमाम नामों को इस्म ज़ात कहते हैं। इसकी तारीफ इस तरह है, वो इस्म जो एक ही किस्म की तमाम चीज़ों के लिए बोला जाए और एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ की हकीकत से जुदा करे, इस्म ज़ात कहलाता है। जैसे गाय, सांप, ज़राफ़ा, कल्ब वगैरह। इस नकरा की दूसरी किस्म है इस्म सिफ़्त। इसकी वजाहत के लिए फ़िक्रात देख लेते हैं। नंबर 1 चौकीदार के सर पर स्याह टोपी है। नंबर 2 अरशद नेक लड़का है। नंबर 3 तुम मैले कपड़े उतार दो। नंबर 4 हमारे घर के करीब खूबसूरत बाग है। ऊपर दिए गए जुमलों में खूबसूरत, नेक, मैले और स्याह ऐसे अल्फाज हैं जो किसी न किसी चीज़ या शख्स की कोई ना कोई खसूसियत जाहिर कर रहे हैं। ऐसे अल्फाज को इस्म सिफ़्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोपी के बारे में बताया है कि उसका रंग स्याह है, और अरशद जो है वो लड़का, उसके बारे में बताया है कि वो कैसा लड़का है, वो नेक लड़का है। कपड़े जो हैं उनके बारे में बताया कि वो मैले हैं, गंदे हैं। और हमारे घर के करीब खूबसूरत बाग है, बाग के बारे में बताया कि वो बहुत खूबसूरत है। तो ये जो तमाम अल्फाज हैं वो इन इस्म की खसूसियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसे अल्फाज को इस्म सिफ़्त कहते हैं। इस्म सिफ़्त की तारीफ इस तरह करेंगे, वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल हो उसे इस्म सिफ़्त कहते हैं। जैसे बहादुर, बुज़दिल, नेक, बद वगैरह। नोट: जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे ऊपर दी गई मिसालों में बाग, लड़का, कपड़े, टोपी इस्म मौसूफ हैं। ज़ैल में सिफ़्त और मौसूफ के चंद जुमले दिए गए हैं। पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यहाँ पे सिफ़्त पाकिस्तानी है और चावल मौसूफ है। नीला रंग मुझे बहुत पसंद है। नीला सिफ़्त है और रंग मौसूफ है। मुल्तानी कढ़ाई बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे मुल्तानी सिफ़्त है और कढ़ाई मौसूफ है। यहाँ पे खूबसूरत का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम कढ़ाई के बारे में जो उसके साथ उसका सिफ़्त बयान करिए वो मुल्तानी है, इसलिए हम मुल्तानी को सिफ़्त में लिखेंगे और कढ़ाई को मौसूफ में। कच्चा फल पेट में दर्द पैदा करता है। इसमें कच्चा सिफ़्त है और फल मौसूफ है। खट्टे अंगूर मत खाएं। खट्टे सिफ़्त है और अंगूर मौसूफ है। इस्म इस्तिफ़हाम तीसरी किस्म है, जिसमें वो इस्म है जो पूछने के मुकाम में बोले जाएं, जैसे कब, क्या, कौन, कितना, कहाँ वगैरह। कौन का लफ्ज़ इंसानों और जानदारों के लिए आता है। क्या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा दोनों के लिए आता है। कब वक्त के लिए, कहाँ जगह के लिए, कितना मिकदार के लिए, यानी कितनी चीज़ है उसके लिए कितना इस्तेमाल होता है। कैसा सिफ़्त के लिए और किधर सिमत के लिए आता है। चौथी किस्म है इस्म जिन्स। जो अल्फाज किसी चीज़ की जिन्स का तयन करें उन्हें इस्म जिन्स कहा जाता है। मसलन कौवा, घोड़ा, बकरा, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, तोता वगैरह। इस्म अदद इस्म नकरा की 5वीं किस्म है। इस्म अदद वो इस्म है जो तादाद को जाहिर करे। जिसकी तादाद जाहिर की जाए उसे मादूद कहते हैं। जैसे एक आदमी, 2 घोड़े, 3 कबूतर, 4 अंडे। इन मिसालों में 1, 2, 3, 4 अदद के लिए इस्तेमाल हुआ है। आदमी, घोड़े, कबूतर और अंडे मादूद हैं। तो आज के सबक में हमने इस नकरा के इक़साम के बारे में पढ़ा है। जैसे इस नकरा की 5 इक़साम है: इस्म ज़ात, इस्म सिफ़्त, इस्म इस्तिफ़हाम, इस्म अदद और इस्म जिन्स।
मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।